नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा था और उससे पिछले वाले वीडियो में हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा था। ये जो अभियान है ये उन दोनों अभियानों को ही एकीकृत करके बनाया गया है। ये हमने 2-3 बार पीछे चर्चा की है, तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपके सिलेबस में इसको अलग से एक इकाई नहीं है, फिर भी उन दोनों इकाइयों से संबंध रखने के कारण इसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो आज का एक छोटा सा हमारा विषय है समसा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुरुआत आदि के बारे में। तो भारत सरकार द्वारा सत्र 2018-19 में रमसा, एसएसए एवं शिक्षक शिक्षा, जिसको हम टीचर्स एजुकेशन कहते हैं, को एकीकृत करके समग्र शिक्षा अभियान योजना संचालित की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है कि किन 3 योजनाओं को मिलाकर के समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। तो वो 3 योजनाएं हैं रमसा, एसएसए और शिक्षक शिक्षा। इन तीनों को ही वर्तमान में एकीकृत करके और समग्र शिक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका जो ध्येय वाक्य है, जैसे सब पढ़े सब बढ़े एसएसए का था, सबके लिए शिक्षा, हमने लोगो और दोनों का देखा था कि एसएसए का जो मुख्य उद्देश्य है वो सबके लिए शिक्षा। उसी तरह से समग्र शिक्षा अभियान का भी अपना एक ध्येय वाक्य है, एक नारा है कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। तो यहाँ तीनों को ही हमें याद रखना है, एसएसए का भी याद रखना है और रमसा का भी याद रखना है और समग्र शिक्षा का भी हमें याद रखना है। समसा का जो क्रियान्वयन है वो MHRD के यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो हमने देखी पीछे भी, के आदेश अनुसार सिंगल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SIS, के माध्यम से किया जा रहा है। तो पूछ सकते हैं कि समसा का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जा रहा है, तो शॉर्ट में भी आ सकता है SIS के माध्यम से, और फुल फॉर्म यदि पूछे तो होगा सिंगल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी। इस वीडियो में मैंने उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट में इसको समाप्त करने की हम प्रयास करेंगे। तो ये था कि किसके द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में समसा के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को एकीकृत करके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, तो जैसे SSA और रमसा को मिला दिया गया, उसी तरह से इन परिषदों को भी एकीकृत करके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, गठन कर दिया गया। और इसका जो संचालन है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से ही किया जा रहा है। तो इसकी भी हमें एक तारीख याद रखनी है। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना शिक्षा संकुल जयपुर में कहाँ की गई, जो हमारा शिक्षा संकुल है JLN मार्ग जयपुर पे, उसमें इसकी स्थापना की गई। और दिनांक की बात करें तो 24 मई 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान की 2 समितियां कार्यरत हैं, जिसमें एक समिति है शासी परिषद और दूसरी होती है निष्पादन मंडल। तो शासी परिषद की हम बात करते हैं तो शासी परिषद का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है और शासी परिषद का जो उपाध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री होता है। तो शासी परिषद में हमें सिर्फ यही याद रखना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। निष्पादन मंडल में जो सभापति यानी जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख शासन सचिव राजस्थान स्कूल शिक्षा। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा का जो प्रमुख शासन सचिव है उसको इसका सभापति बनाया जाता है। और निष्पादन मंडल के सचिव की बात करें तो राज्य परियोजना निदेशक समसा। तो समसा का जो राज्य परियोजना जो निदेशक है, डायरेक्टर है, उसको इसका सचिव बनाया जाता है। मित्रों, ये बिंदु यहीं तक खत्म है, सचिव को इसके साथ नहीं जोड़ना है।
जैसे हमने ऊपर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ा, उसी तरह से ये निष्पादन मंडल का सचिव है और ये सभापति है। महत्वपूर्ण है दोनों ही। उसके बाद में हम देखते हैं इस तरह अनुसार संस्था व प्रभारी मुखिया कि कौन से स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान का जो प्रभारी है मुखिया वो कौन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार किए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी से आप तैयारी करते हैं तो आपके जो मैनेजमेंट के जो 15 प्रश्न हैं वो बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आप उनको कर सकते हैं। 13 या 14 या 15 भी आपके प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन 13-14 तो आपके निश्चित यहाँ से आप यदि तैयारी करते हैं तो अवश्य होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य स्तर की। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इसकी जो राज्य स्तर पर हमने पीछे पॉइंट्स में पढ़ा कि नोडल जो एजेंसी है राज्य स्तर पर वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्तर पर जो मुखिया है वो आयुक्त होता है, जो एक IAS कैडर का अधिकारी होता है। और सचिव की बात करें तो राज्य परियोजना निदेशक, जिसको हम शॉर्ट में SPD स्टेट प्रोजेक्टर डायरेक्टर, तो ये इसका सचिव है जो हमने पीछे भी देखा था। तो ये तो हो गई हमारी राज्य स्तर की बात। अब राज्य स्तर के बाद हम बात करते हैं जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय DPC, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्टर कोऑर्डिनेटर, और इसका मुखिया है जिला परियोजना समन्वयक। इसको भी हम शॉर्ट में DPC ही कहते हैं। यहाँ पर C का मतलब है सेंटर यानी कार्यालय, और यहाँ जो C होगा उसका मतलब है कोऑर्डिनेटर यानी समन्वयक, और इसका जो सहयोगी है वो होता है ADPC एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्टर कोऑर्डिनेटर, या A का मतलब होगा एडिशनल अतिरिक्त। तो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक इसका सहयोगी होता है। ये था जिला स्तर। उसके बाद हम बात करें ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर। तो ब्लॉक स्तर पर BRC जो खंड संदर्भ केंद्र है वो इसकी नोडल एजेंसी है, और इसका जो मुखिया है वो BRCF, ये हमारे एक अलग से यूनिट भी थी, हमने पढ़ी भी है BRC। और इसका जो मुखिया होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर का, वो होता है CBO। यानी वहाँ हमने देखा था BO और CBO दोनों याद रखा था। तो यदि हम इसके पिछले 2-3 साल पहले की बात करें तो वो BO होता था, लेकिन वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर जो मुखिया होता है वो उसको हम CBO कहते हैं, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। तो लेकिन अभी तक ये जो पोस्ट है वो क्रिएट तो हो चुकी है, लेकिन जो वित्तीय विभाग से जो बिल आदि बनते हैं वो BO के नाम से ही बन रहे हैं। तो हमें दोनों बातें याद रखनी है कि जो BO होता था वो ही वर्तमान में CBO है। तो ये था ब्लॉक स्तर पर जो समग्र शिक्षा अभियान के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। फिर हम बात करते हैं पंचायत स्तर यानी ग्राम पंचायत स्तर की। तो CRC, जिसको हम कहते हैं संकुल संदर्भ केंद्र क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, इसका जो मुखिया है वो है CRCF क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, और ये जो होता है वो होता है PO पदेन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। जो पंचायत स्तर पर जो माध्यमिक विद्यालय होता है उसको हम PO कार्यालय के नाम से जानते हैं, और उसका जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, उसी को हम PO कहते हैं वर्तमान में। तो वो ही इसका मुखिया होता है, उसी को हम इस संदर्भ में CRCF नाम देते हैं। तो ये विभिन्न स्तर पर हमने चर्चा की, राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। उसके बाद में हम उद्देश्य और कार्यों की बात करें तो SSA और जो रमसा के जो कार्य हैं वो ही इनके हैं, क्योंकि दोनों की ये एकीकृत योजना है। तो अलग से इसके कुछ 1-2 ही कार्य हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य वो यही है जो SSA के थे और रमसा के थे, क्योंकि वो ही कार्य यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो एक बार फिर रिवीजन के रूप में ही देखते हैं अपन। सबसे पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये भी दोनों का था। सामाजिक व लिंग भेद को कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा। व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पिछले 2 यूनिटों में इनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। RT जो 2009 है उसके कार्यान्वयन में सहायता करना, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण में योगदान देना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना जिसके माध्यम से विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड आदि की व्यवस्था करना,
शिक्षकों के लिए दीक्षा पोर्टल का व्यापक उपयोग। वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है दीक्षा, यानी जो शिक्षकों को जो ट्रेनिंग आदि दी जा रही, प्रशिक्षण आदि दिए जा रहे हैं मॉड्यूल के माध्यम से, वो दीक्षा ऐप है। उसी पोर्टल के माध्यम से शिक्षक आजकल जो ट्रेनिंग्स हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद में है विद्यालयी भौतिक और मानवीय संसाधनों का सुदृढ़ीकरण, समावेशी शिक्षा CWSN जो बालक हैं, विकलांग जो दिव्यांग जो बालक उनके लिए, और कौशल विकास आदि, ताकि वो कौशल विकास करके और व्यावसायिक रूप से तैयार हो सके। और अगला है इसका बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के अंतर्गत जो वर्तमान में जो कार्यक्रम चालू है, योजनाएं चालू है, वो है मीना मंच, गार्गी मंच, आत्मरक्षा, अध्यापिका मंच आदि। जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम 5-7 वीडियो और बनाएंगे जिनमें मीना मंच, गार्गी मंच जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमारे सिलेबस से उनका संबंध है, और जो संबंध है उनसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो सिलेबस की इकाई पूरी होने के बाद में हम इन सभी टॉपिकों पर छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिनमें महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे। अगला इसका कार्य है शनिवार्य सामुदायिक बाल सभा। सत्र 2018-19 से शनिवार्य बाल सभा का आयोजन ग्राम चौपाल व ग्राम पंचायत स्थलों पर किया जाना। मित्रों, समग्र शिक्षा अभियान से पहले जो शनिवार को जो बाल सभा होती थी वो विद्यालय में होती थी, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान ने एक अच्छी पहल की है ताकि समुदाय यानी जो अभिभावक हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, जो जहाँ पर हमारा विद्यालय स्थित है, उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस बाल सभा को 2018-19 से ग्राम की चौपाल पर आयोजित करना प्रारंभ किया गया, या फिर ऐसे स्थान पर जहां पर लोग इकट्ठा हो सके और वो भी इस बाल सभा में भाग ले सके और छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों को, शिक्षकों की परफॉर्मेंस आदि को वो देख सके, इससे विद्यालय से उनका जुड़ाव हो सके। इसी उद्देश्य से इस शनिवार्य बाल सभा को 2018-19 से सामुदायिक बाल सभा के नाम से प्रारंभ कर दिया गया। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो तो लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके लाइक से हमें संबल मिलता है और वीडियो बनाने में हमें फीडबैक मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो, धन्यवाद।